अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाकया उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि किसी के ऊपर भी इस किस्म का हमला या इस किस्म का कातलाना हमला हो, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं अपना इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर जो फायरिंग की गई है, लेकिन साथ ही साथ कई सारे सवालात उठ रहे हैं। उन सवालातों ने जन्म लिया है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो हमला हुआ है वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। मुल्जिम का इकबाली बयान भी सामने आ गया है और साथ ही साथ कई, जैसे मैंने कहा कि कई सवालों ने जन्म ले लिया है इस वाकये के बाद। तो इस पे पूरी बात करते हैं तफसील के साथ। कुछ मेरे पास अपना इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन कई सारे, जैसा कि मैंने कहा कि सवालात हैं और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बयानात भी आपके सामने रखता हूं। चलते शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। किसी के ऊपर भी हो, किसी भी पार्टी सरबराह के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर इस किस्म का हमला हो, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इमरान खान साहब का आज 7वां रोज था और 7वें रोज से वो वजीराबाद से, यानी वो उन्होंने निकलना था, वजीराबाद में उनके ऊपर यह हमला हुआ है और कातिल भी गिरफ्तार हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि कातिल हमले आवर यानी 2 थे, जिसमें से एक गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा फरार हो गया है और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं दूसरे ने खुद को अपने आप यानी मार दिया है। लेकिन पुलिस की जानिब से जिस बंदे को गिरफ्तार करके उसका इकबाली बयान जो वो सामने आया है, उस पर भी बात करेंगे कि ऐसा बयान और क्यों बयान आया, ऐसा जल्दी क्या थी इस चीज में, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का एक बयान सामने आया है। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना जो हमला हुआ उसके बाद इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर असद उमर को कहा कि आप मेरी तरफ से एक बयान जारी करें। तो असद उमर ने मीडिया टॉक करते हुए असद उमर साहब ने एक इमरान खान साहब का जो बयान है वो सामने रखा है कौम के और अपना हुकूमत वक्त के सामने, और मेरे ख्याल से फौज के सामने भी वो इमरान खान साहब ने अपना मुतालबा रखा है। उस मुतालबे में इमरान खान साहब ने 3 बंदों का नाम लिया है। बकौल इमरान खान साहब के वो 3 लोग इस हमले के पीछे हैं या इस हमले में मुलविस हैं। वो तो दूसरी एक तस्वीर का दूसरा रुख है, वो मैं आगे चल के बयान करता हूं। लेकिन जो इमरान खान साहब के बकौल इमरान खान साहब के सबसे पहले यानी उन्होंने नाम लिया है मियां शहबाज शरीफ का। वो कह रहे हैं कि इस हमले में जो मुलविस हैं उनको शक था, उनको पहले पता था कि मेरे ऊपर हमला होगा, लेकिन उनके बकौल के शहबाज शरीफ साहब इस हमले में मुलविस हैं। दूसरे नंबर पे राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर दाखिला है वो इसमें मुलविस, और तीसरे नंबर पे अपना मेजर जनरल वो फैसल का नाम ले रहे हैं, जो वो पहले भी ले चुके थे, और आजम सवाती भी इसमें नाम ले चुके हैं कि आजम सवाती, बकौल आजम सवाती के उनको जो टॉर्चर किया है, जो कस्टोडियन जो टॉर्चर हुआ है उसमें वो मुलविस हैं, और शहबाज गिल ने भी उनका नाम लिया है। अब पसे पर्दा क्या है चीजें, या प्लानिंग है या वाकईतन ये जो फैसल अपना जो है मेजर जनरल फैसल हैं वो इसमें मुलविस हैं, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जैसा कि इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है, आया कि मुतालबा दुरुस्त है या नहीं। मेरे ख्याल से तो ये, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी लिफाफा सहाफी हैं, ये एक इल्जाम है। जब तक तहकीकात नहीं होगी और हकायक सामने नहीं आएंगे तो ये इल्जाम है। इल्जाम तो इमरान खान साहब लगाते रहते हैं, लेकिन जो हमला हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि इस किस्म के हमले नहीं होने चाहिए। अब बात यह है कि इमरान खान साहब को थ्रेट्स भी पहले से मौजूद थी और इमरान खान साहब को सारा इल्म था। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अपना कहा गया था कि आपके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब के अंदर, तो पंजाब पुलिस ने भी इमरान खान साहब को थ्रेट अलर्ट्स जारी किए थे। इमरान खान साहब को कहा था कि आप सिक्योरिटी के मामलात को देखें, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हम देख लेंगे। अच्छा, कई सारे सवालात इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि नाकिस इंतजामात थे। इमरान खान साहब खुले आसमान तले, एक तो नीचे कंटेनर में वो सफर उनका जारी और सारी था, कुछ भी हो सकता था, तो इस किस्म में। अब सबसे बढ़कर बात तो ये है कि पंजाब में हमला हुआ है ये, और
फवाद चौधरी का भी एक यानी जज्बाती किस्म का बयान आया, वो कह रहे कि बदला लेंगे। अब बदला वो किससे लेना चाह रहे हैं? मुलजिम तो गिरफ्तार हो चुका है, मुलजिम का एतराफी बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। कान खोलकर सुन ले वो लोग जो इसमें मुलविस हैं, जिन्होंने हमला किया है, कि हम उनसे बदला लेंगे। उन्होंने वचन लिया है अपने कारकुनान से, उन्होंने कहा है कि यह हमला इमरान खान साहब पर नहीं, यह पाकिस्तान पर हमला है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस किस्म के हमले बड़े ही खतरनाक होते हैं और खुसूसी तौर पर उन सियासतदानों के ऊपर जो पब्लिक में एक मशहूर हैं, या एक उनका एक सिलसिला चलता है एहतजाजी सिलसिला या लॉन्ग मार्च का सिलसिला। माजी में हमने देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब दुबई से पाकिस्तान आई जनरल मुशर्रफ के दौर में 2007 में, तो 18 अक्टूबर को कारसाज के ऊपर उनके ऊपर एक अटैक किया गया, बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें वो महफूज रहीं, लेकिन 150 के करीब वहां पर कारकुनान समेत कई सारे उनके हमदर्द, उन्होंने अपनी जान गंवाई, उसमें हलाकत हुई उनकी, वो शहीद हो गए 150 के करीब लोग। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उसमें बम धमाके में महफूज रही। तो ये इस तर्ज का एक अटैक है इमरान खान साहब के भी ऊपर, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग मार्च में चल रहे थे। अब ये लॉन्ग मार्च है या नहीं है इस पे बहस नहीं, लेकिन उनके हवाले से एक लॉन्ग मार्च जो चल रहा है, लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब चल रहे थे, तो उनके ऊपर ये अटैक हुआ है। तो देखना यह है कि देखें फवाद चौधरी साहब का जो बयान है, अब वो मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम ने कहा है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने ये तय कर लिया था जब इमरान खान साहब लाहौर से निकले थे, तो मैंने ये तय किया था कि इमरान खान साहब को मैं कत्ल करूंगा। अब इसके पीछे बकौल मुलजिम के मजहबी जुनूनियत है, मजहबी इंतहा पसंदी है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। इस किस्म के वाकयात माजी में, जैसे मैंने कहा, एक तो बेनजीर के ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर एक अटैक हुआ, फिर रावलपिंडी में उनको कत्ल किया गया, लेकिन माजी में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को भी इसी तरह से अमल के ऊपर कत्ल किया गया, क्योंकि उन्होंने एक ईसाई जो औरत थी उनसे माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे अपना गवर्नरशिप के अंदर आपके हिसाब से आपको यानी तकलीफ पहुंची या आपको इस कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा, तो मैं माजरत खाऊं। तो उस पर मुमताज कादरी जो उस वक्त अपना सलमान तासीर साहब के सिक्योरिटी के एक यानी सिक्योरिटी पे मामूर थे, मुमताज कादरी ने ही सलमान तासीर साहब को कत्ल कर दिया। उसने कहा कि जी उसने अपना एक ईसाई से माफी क्यों मांगी, बकौल उनके कि उन्होंने तौहीन रिसालत या तौहीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, लेकिन उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। कुछ में मुमताज कादरी साहब हीरो बन गए। मजहबी जुनूनियत मौजूद है, मजहबी जुनूनियत की वजह से ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये जो बंदा कह रहा है कि मैंने फकत इस वजह से इमरान खान साहब के ऊपर यानी उनको कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें मैं नाकाम रहा, मैंने हमला किया लेकिन वो बच गया, क्योंकि अजान के दौरान अपना गाने बजाए जा रहे थे या तकारीर हो रही थी, इस वजह से। अब ये इतना सादा सा मामला नहीं है कि अजान के ऊपर या आप किसी गाने के ऊपर आप किसी को कत्ल कर लें, आप अदालत लगा लें रोड के ऊपर, तो फिर कानून और कानून के रखवाले या कानून के जो मुहाफिज हैं वो किस काम के, अदालतें किस काम की। अगर इस तरह से लोग खुद ही रास्तों पे अगर अदालतें लगाएंगे और खुद ही फैसला करेंगे कि मुल्जिम कौन है और कातिल कौन है और मकतूल कौन है, लेकिन फिर फायरिंग करके बंदों को मारा जाएगा, तो मुल्क का हशर नशर इसी किस्म का होगा। इस मजहबी इंतहा पसंदी को रोकने के लिए बिल्कुल लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। हमारे मजहबी उलमा को, मजहबी रहनुमाओं को, मजहबी जमातों को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को इसमें भरपूर किस्म का किरदार अदा करना चाहिए, और इस मजहबी जुनूनियत को, मजहबी इंतहा पसंदी को रोकना पड़ेगा, ताकि ये आगे चल के हमारे मुल्क के लिए नासूर ना बन जाए। अब इमरान खान साहब को जिस कंटेनर पे अपना बिठाया गया, जिस पे लॉन्ग मार्च की अपना शुरुआत हुई, वो कंटेनर इंतहाई नाकस मटेरियल से बना हुआ है। वैसे तो बम प्रूफ होना चाहिए था, लेकिन ये बुलेट प्रूफ भी नहीं है। ये जो कंटेनर है, सवाल उठ रहा है इस पे कि इमरान खान साहब को जबकि थ्रेड्स थी, इतनी थ्रेड्स के बावजूद
इस नाकिस कंटेनर के ऊपर, नाकिस मटेरियल से बना हुआ कंटेनर जो है उसके ऊपर क्यों सवार किया गया? खुले आसमान तले आगे एक बम प्रूफ शीशा क्यों नहीं लगाया गया? खातिर ख्वाह इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को यह सामना करना पड़ा और इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ। कंटेनर एक नाकिस मटेरियल से बना हुआ था। पुलिस भी इमरान खान साहब की, यानी जैसे कि पंजाब हुकूमत के अंदर, पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की है, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही साहब है, इमरान खान साहब के अपना चुने हुए वजीर आला हैं, उनके नामजद करदा वजीर आला हैं। पुलिस भी इमरान खान साहब की पंजाब पुलिस, और पंजाब पुलिस ने ही उस बंदे को गिरफ्तार करके आधे घंटे के बाद जल्दी जल्दी उसका बयान लिया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया। ये एक बड़ा ही अहम और जरूरी सवाल है, क्योंकि तफ्तीश के दौरान इस किस्म की तफ्तीश नहीं होती है। बंदे से या मुलजिम से जो गिरफ्तार होता है उससे तफ्तीश की जाती है, लेकिन तर्जुमान पंजाब हुकूमत का या तर्जुमान जो है पुलिस का या आईजी पंजाब को खुद आना पड़ता, वो अच्छा था। वो खुद आके बताते कि हमने जो मुलजिम गिरफ्तार किया है उसने कहा है कि मैंने कत्ल किया है इन वजूहात की बिना पे, ना कि उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड करना। यह इंतहाई गलत अमल है। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है, इतनी जल्दी क्यों हुई। इमरान खान साहब के ऊपर जैसा कि मैंने कहा हमला हुआ है, कातलाना हमला हुआ है, उसमें कई सारे और लोग भी शदीद जख्मी हैं। फैसल जावेद खान भी हैं उसमें, इमरान इस्माइल भी हैं और कई सारे लोग उसमें जख्मी हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जो 2 गोलियां लगी हैं उसमें जो इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो लोग खड़े थे उनको छर्रे लगे, यानी कि रिपीटर का भी फायर हुआ है और रिपीटर का फायर लगने से वो लोग जख्मी हो, उनको गोलियां नहीं लगी, उनको छर्रे लगे। तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल तहकीकात सारे मामले की होनी चाहिए। इस मुलजिम के बयान की भी तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशरी इसकी इंक्वायरी कराई जानी चाहिए, और जिन लोगों को वो छर्रे जो लगे हैं उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और उसके बाद किसी यानी एक खातिर खा जवाब की या खातिर खा नताइज पर पहुंचने के बाद ही कोई मजबूत किस्म का यानी एक हुकूमत पंजाब की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से या पंजाब पुलिस की जानिब से एक बयान आना चाहिए। एक तफ्तीश के बाद ये सारा सिलसिला होना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में ऐसी चीजें करनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सवालात कई सारे उठ रहे हैं, लेकिन इस हमले की जो है कई सारे सियासी अमायदीन ने, सियासी कायदीन ने और कई सारे लोगों ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं और कई सारे और लोग भी हैं। DGISPR ने भी अपना इमरान खान साहब की खैरियत के लिए दुआ की है। कई सारे लोग यहाँ से अयाजती पलीडो साहब ने भी यानी इसको कंडेम किया है और इसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए उन्होंने भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान भर से इसकी अपना मजम्मत हो रही है, क्योंकि यह हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। इस किस्म का बुज़दिलाना हमला किसी सूरत कबूल नहीं होगा। इमरान खान साहब जैसा कि वो निकले हैं, अब उनके साथ सियासी मामलात सियासी तरीके से हल किए जाएं, ना कि इस किस्म के जो यानी एक हमला हुआ है। अब इसके पीछे कौन है, कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन से लोग हैं, उनकी जब तक तफ्तीश नहीं होगी तब तक हकायक सामने नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल कई सारे सवालात जो जन्म ले रहे हैं वो बिल्कुल सही सवालात हैं। उन सवालों का जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि माजी में ऐसे जैसे मैंने कहा कि हमले हुए हैं, उनकी तफ्तीश तो हुई लेकिन कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले। बेनजीर साहिबा का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, लेकिन आज तक कातिल कौन थे, कहां से आए, उनको भी थ्रेट्स थी, उन्होंने नाम भी लिए थे, लेकिन फिर गिरफ्तारियां नहीं हुई। लेकिन कातिल आज भी वो आजाद घूम रहे हैं। तो इमरान खान साहब के भी ऊपर जो हमला हुआ है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और साफ और शफाफ तहकीकात के बाद ही जो हकायक हैं वो सामने, कौम के सामने उनको लाया जाए। और कातिल को, ये जो कातिल है, आया कि ये असली कातिल है या इसके पीछे कुछ और है। जैसा कि परवेज इलाही साहब का भी एक बयान सामने आया। परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि लगता है ऐसा है कि 2 अफराद थे, एक गिरफ्तार हुआ है और दूसरे की भी यह छानबीन होगी। और वो कहे बकौल परवेज इलाही साहब के इस बंदे की जहन साजी किसने की, इस बंदे ने ऐसा क्यों किया, इस बंदे को फंड्स किसने दिए, इस बंदे के पीछे कौन है,
कौन से मुहरकात हैं इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया है। बहरहाल देखना यह कि क्या होगा। इमरान खान साहब का जो बयान फौरी तौर पे जो आया वो आपके सामने रखा। इमरान खान साहब का जो मुतालबा है, उन्होंने कहा है कि 3 बंदों को फौरी तौर पे हटाया जाए क्योंकि ये मेरे ऊपर हमले में मुलविस हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है, राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला पाकिस्तान है, और मेजर जनरल फैसल इमरान खान साहब के बकौल के ये तीनों अफराद मेरे हमले में, मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है, कातलाना जो हमला हुआ है, उसमें वो मुलविस हैं। अब जब तक तहकीकात नहीं होगी तो ऐसे इल्जामात लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में हकायक कुछ और सामने आते हैं। तो मकसद कहने का यह है कि साफ और शफाफ इस हमले की तहकीकात हो और जो हकायक हैं कौम के सामने लाना चाहिए। तो मैंने आपके सामने ये सारी चीजें रखी हैं, इमरान खान साहब का मुतालबा और तहरीक इंसाफ के लोगों के जो अपना जो बदला लेने की जो बात है वो, और सलमान अहमद ने इसको मुस्तरद किया है इस बयान को, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सिंगर भी हैं। तो उन्होंने भी फौरी तौर पे इस मुल्जिम के बयान को यानी रद्द किया है कि वो कह रहे हैं कि हमारा किसी के ऊपर एतमाद नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये बयान झूठा है और इसको लॉन्च किया गया है। बहरहाल अब पंजाब पुलिस भी उनकी, पंजाब हुकूमत भी उनकी, और बयान जो हल्फी जो एतराफी बयान जो उसने अपना लिया है पुलिस ने, वो भी पुलिस भी पंजाब की यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब देखना यह कि क्या होगा। अब कल की सूरत हाल पे देखने हैं क्या होगा। आया कि इमरान खान साहब का ये जो मुतालबा है वो तस्लीम किया जाता है या नहीं। इमरान खान साहब खैरियत से हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का कि उनकी जान महफूज रही। अल्लाह पाक उनको सेहतयाबी दे और देखना यह है कि क्या होगा। तो आपके सामने सारी चीजें रखी हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।